ज़्यादातर लोगों को साल में 2 बार पड़ने वाली नवरात्रि की ही जानकारी होती है, जो चैत्र माह और अश्विनी माह में मनाई जाती है। वहीं माघ और आषाढ़ नवरात्रि के बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो तंत्र मंत्र साधना के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक गुप्त नवरात्रि के दिनों में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस साल गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 12 फरवरी से होने वाली है। तो आइए आज हम आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक और प्रचलित कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसके महत्व। एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनकी पीड़ा सुन रहे थे। तभी भक्तों की इस भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और उसने ऋषि श्रृंगी को बताया कि वह अपने पति की वजह से बहुत दुखी है। स्त्री ने कहा, मेरे पति सदैव बुरी आदतों से घिरे रहते हैं, साथ ही वे मांसाहारी और जुआरी भी हैं। इसी कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। मैं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली लाना चाहती हूँ। महिला के इस भक्ति भाव ने ऋषि श्रृंगी को बेहद प्रभावित किया। इसे देखते हुए ऋषि श्रृंगी ने उसे उपाय बताते हुए कहा, शारदीय और बसंत नवरात्रि के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्रि भी आती हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रि में जहाँ एक और देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। अगर कोई भक्त सच्चे और पूरे मन से, साथ ही पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की साधना करे तो माँ उसके कष्टों को दूर कर उसके जीवन आसान और सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने स्त्री को आगे बताया कि अगर कोई लोभी स्वभाव वाला मांसाहारी मानव भी गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की अर्चना करे तो उससे भी माँ प्रसन्न होकर इसके जीवन में खुशहाली लाती है और विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ध्यान रहे कि इस पूजा के बारे में ज़्यादा किसी से चर्चा ना की जाए। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय को सुनकर स्त्री बेहद प्रसन्न हो गई और उसने कथन अनुसार पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना की।